माइग्रेन बहुत ही कॉमन बीमारी है और जितनी वो कॉमन है उससे बहुत ज्यादा कॉमनली वो डायग्नोस कर दी जाती है। और जब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अ, और ना केवल सोचते हैं बल्कि उनको शायद माइग्रेन हो भी, लेकिन जब वो सोचते हैं कि माइग्रेन है तो उनको सबसे पहले एक ही बात की चिंता होती है कि मुझे इस बीमारी ने कहाँ से पकड़ लिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मेरी लाइफस्टाइल में नहीं है, और माइग्रेन है भी लाइलाज, तो क्या जिंदगी भर दवाई खानी होगी। तो आइए आज हम माइग्रेन के बारे में बहुत सामान्य भाषा में कुछ बेसिक सी बातें कुछ कर लेते हैं। देखिए, माइग्रेन ना जनरली एक टाइप का हेडेक होता है जो हमेशा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन ज्यादातर सर के एक ही साइड रहेगा, या राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा। दोनों साइड बहुत कम होता है, बहुत तेज होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर ही अंदर धब रहा, धब 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 करके कर रहा है। या फिर कई पेशेंट्स इसको ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि अंदर की नस फड़क रही हो। कई बार इतना तेज दर्द होता है कि इसके साथ साथ आंख के पीछे भी दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का जी मिचलाता है, कई लोगों को तो इतना तेज दर्द होता है कि शायद कि उनको उनको शायद उल्टी आ जाती है, और उल्टी आने के बाद भी थोड़ा बहुत कभी कुछ चैन पड़ जाता है। माइग्रेन का दर्द, ये बात तो सच है कि होता बहुत तकलीफदायक है। तो आप लोगों में से मेरी बात वो लोग बिल्कुल पहचान जाएंगे जिनको माइग्रेन का दर्द उनके लाइफ में कभी हुआ होगा। लेकिन माइग्रेन होता क्या है, कैसे होता है माइग्रेन? देखिए, इसके पीछे की ना थ्योरीज बहुत सारी साइंटिस्ट ने अपनी बना के रखी हुई है। लेकिन अगर हम बहुत सामान्य भाषा में बात करें तो हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स ना समय समय पर एक्टिव होते हैं। और क्योंकि सभी सेल्स को एक दूसरे से बात करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है तो शायद मैं आपको एक फोन लगा दूंगा, तो वैसे ही दो सेल जब आपस में बात करना चाहते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक केमिकल निकालते हैं जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। और ये पूरे ब्रेन में मैसेजेस को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। लेकिन मैसेजेस को पास करने के साथ साथ सेरोटोनिन का एक इफेक्ट और होता है कि ये हमारे जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं उसको दबाता है। इसीलिए ये दब 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 करके जो एक पेन आता है, ये इस क्वालिटी को भी एक्सप्लेन करता है। जितने सारे पेशेंट्स मैंने हेडेक के अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, आप मान के चलें 10 में से 9 ये बात बताते हैं कि उनको माइग्रेन का डायग्नोसिस उनका बना हुआ है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये वाली बात देखी है कि देखिए, माइग्रेन कॉमन तो है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा कॉमन उसकी डायग्नोसिस है, या उसको शायद ऐसा कहें कि मिस डायग्नोसिस है। हर टाइप के सिवियर दर्द को आजकल माइग्रेन बता दिया जाता है। और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, पेशेंट्स खुद ही गूगल पढ़ के अपने आप को एक माइग्रेन का डिसऑर्डर, ऐसी बीमारी को डायग्नोस कर लेते हैं, और वो अपने मन में यही सोचते हैं कि उनको माइग्रेन है। वैसे मैं ये बात बता दूं, माइग्रेन से ज्यादा कॉमन हमेशा सेकेंडरी हेडेक, मतलब कि चाहे कहीं साइनस हो, चाहे आंख की प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो, फीवर हो, तो ये सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हेडेक हमेशा सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। और जब हम हेडेक की बात करें तो यकीन माने, और सच में यकीन माने, माइग्रेन से बहुत ज्यादा कॉमन टेंशन टाइप या स्ट्रेस वाला हेडेक होता है। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे कुछ माइग्रेन के बारे में, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो माइग्रेन के केस में आपको आपका माइग्रेन का दर्द बढ़ा सकती हैं। तो वो क्या चीजें हैं? अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे एज रहती है, या जैसे जैसे एक थोड़ा सा लेडीज में ये समस्या ज्यादा होने की प्रॉब्लम होती है। पर अगर हम मैं प्रैक्टिकली देखूं तो एज को, या अगर आप लेडीज है तो आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो मैं फोकस उन बातों पे करूंगा जिन बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आप अपने माइग्रेन के दर्द को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, या फिर उसके बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही कम दवाइयां खाकर आप अपना कंट्रोल अच्छा कर सकते हो। तो मेरा मैसेज उन पेशेंट्स के लिए है जो बहुत टाइम से बहुत सारी माइग्रेन की दवाई खा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना होगा, क्योंकि माइग्रेन का दर्द उन पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है जिनका बॉडी हैबिटस थोड़ा सा फैट है, मतलब जो ओवरवेट है, जिनको ओबेसिटी है, जो पेशेंट्स खास तौर पे रात को ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि उनकी स्नोरिंग हो रही है। ऐसे लोगों में माइग्रेन की समस्या कॉमन है। माइग्रेन की समस्या इसलिए भी आती है कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, स्लीप डिप्राइव्ड का मतलब, देखिए आजकल की बिजी जो लाइफ है, और जैसे हमारे प्रोफेशन हो गए हैं, 24 आवर्स हम लोग जो है किसी ना किसी से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ऐसे टाइम पर हम लोगों की बॉडी को जो एक रेस्ट चाहिए, जो एक स्लीप का प्रॉपर साइकिल है, वो हम लोग अटेन नहीं कर पाते। और जॉब प्रेशर की वजह से, फैमिली में अपने काम करने की वजह से,
कई बार हमारी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता। तो लैक ऑफ स्लीप से भी कई बार माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। कई लोगों के अंदर अटैक प्रेसिपिटेट होता है स्ट्रेस से, एंजाइटी से। जॉब है, कोई परफॉर्मेंस है, आज हमारे एचआर कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेंगे, आज हमारा टीम लीडर या हमारा मैनेजर हमसे प्रोजेक्ट का एनालिसिस या कुछ उसका रिजल्ट मांगेगा। ऐसे स्ट्रेस भी कई बार प्रोफेशनल्स या बाकी लोग नहीं ले पाते हैं, और इन स्ट्रेस से भी कई बार माइग्रेन का अटैक आ जाता है। वैसे इमोशनल इश्यूज, अकेले रहना, डिप्रेशन की शिकायत, कई बार इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी माइग्रेन का अटैक बहुत एक्यूटली आता है। वैसे तो माइग्रेन के ट्रिगर्स बहुत सारे हैं। इनफैक्ट कई सारे लोगों को तो एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल होती है कि अगर उनको वो स्मेल आई तो उससे उनको माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कई लोगों को तेज शोर से प्रॉब्लम होता है। कई लोगों के सामने तो इनफैक्ट अगर माइग्रेन का अटैक हो तो उनकी आंखों के सामने ऑरा भी आता है। ऑरा मतलब शरीर के अंदर वो कुछ अनकंफर्टेबल सा लगना, चाहे वो सेंसरी हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो ऑटोनॉमिक हो। कहने का मतलब क्या, या तो हमें कुछ ऐसे विजन्स आ रहे हैं, या हमारे कानों में कोई आवाज आ रही है, या फिर हमारे को किसी पर्टिकुलर स्मेल से कोई दिक्कत हो रही है। ये भी हमारे माइग्रेन अटैक होने के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कई बार तो बहुत ज्यादा कैफीन का इंटेक जो होता है वो भी माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करता है। तो हम माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मैंने इतने सारे जो फैक्टर्स बताए, उनमें से जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, मतलब कि अगर हमारा वेट ठीक नहीं है तो हमें अपनी फिजिक पे ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, योगा या फिर और मेथड्स को एम्प्लॉय करना चाहिए। और इस बात को समझें, बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट और एडिक्वेट न्यूट्रिशन की हमेशा जरूरत है। बहुत लंबे समय तक बॉडी को आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो देखिए वो कोई ना कोई बीमारी तो आपको देगी ही देगी। इसी के साथ साथ मेरा मैसेज उन स्मॉल सबसेट ऑफ लोगों के लिए भी है जो माइग्रेन की ना जाने कितनी दवाइयां कितने समय से खा रहे हैं। वो ये बात जानते हैं क्योंकि उनको माइग्रेन बता दिया गया है, तो वो उसकी दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं पड़ रहा है। तो जिन लोगों को दवाइयों के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, वो लोग ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम की एक नई टेक्निक है, उसका फायदा उठा सकते हैं। लेटेस्ट यूएस एफडीए अप्रूव्ड टेक्निक है, माइग्रेन के लिए भी अप्रूव्ड है, और आजकल इस टेक्निक का उपयोग उन क्रोनिक और रेजिस्टेंट पेशेंट्स के लिए भी किया जा रहा है जो अदरवाइज दवाइयों से माइग्रेन का एडिक्वेट कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जिनको माइग्रेन की दवाइयों से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होता है। तो माइग्रेन के विषय में मैं उन पेशेंट्स को अपना ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये बीमारी है तो क्रोनिक, लेकिन लाइलाज नहीं है। बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है और आप अपनी लाइफ को वापस अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। थैंक यू।